जितने की कंप्लीट हो, इधर ध्यान से समझिएगा, जितने भी कंप्लीट हो उस लिस्ट की डिटेल यहाँ पे पूरी पूरी आ जाए, कंप्लीट वाले पूरी डेटा आ जाए। ठीक है, अभी सीरियल नंबर क्यों हमने डबल इसमें बनाया, अभी बता रहे हैं इसको। फार्मूला करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, हाइड कर देंगे एक सीरियल नंबर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उस वर्कर का नाम आ जाए जिसने अपना वर्क स्टेटस में कंप्लीट किया हो, बस ये इस लिस्ट में ना कंप्लीट का है। जैसे इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं ये भी फिल्टर का भी प्रयोग कर लेते हैं, फिल्टर वाला यूज करेंगे तो कंप्लीट वाले का फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में से होगा, हम चाहते हैं इस लिस्ट में से ही जैसे यहाँ पे नोट करते जाए ऑटोमेटिक, जिसकी कंप्लीट लिस्ट हो यहाँ पे आ जाए और जिसकी इनकम्प्लीट लिस्ट हो यहाँ पे आ जाए, ऑटोमेटिक हो ये डेटा यहाँ पे हम लोग भरते जाएं। इसमें हम लोग चाहते नहीं कि फिल्टर लगाना, ठीक है, ऑटोमेटिक ही होता रहे। तो इसके लिए एक प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले यूज करेंगे इसमें हम लोग फार्मूला, ठीक है, इफ का। इफ फार्मूले पढ़े थे ना, इफ कंडीशन, ठीक है, रिजल्ट बनाए थे, उसी के लिए हम लोग प्रयोग करने वाले थे। हेडिंग डालिएगा, यूज इफ फंक्शन, यूज इफ फंक्शन फॉर सीरियल नंबर रिलेटेड इन सेल का क्या नाम है यहाँ पे, F2। नेम बॉक्स में भी आपको डिस्प्ले करेगा F2, ठीक है, बाकी तो यहाँ से हम लोग देख ही लेते हैं F2। पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा फार्मूला, उसके बाद नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल साइन देंगे और लिखेंगे यहाँ पे इफ। ठीक है, एक कंडीशन हम ऐसा दे रहे हैं कि दूसरे से कंपेरिजन करा रहे हैं, जैसे हम लोग ट्रिम फंक्शन यूज किए से कंपेरिजन कराते थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर ऐसा हो कि यहाँ से हम किसी डेटा को देते हैं, जैसे डी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, D2, हम इससे कंपेरिजन कराना चाहते हैं कि यदि D2 जो है वो कंप्लीट लिखा हो, ठीक है, इक्वल साइन देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कंपेरिजन, इनकम्प्लीट भी लिख सकते, कंप्लीट भी लिख सकते। अभी हमने यहाँ पे कह दिया कि कंप्लीट यदि लिखा हो। ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद से हमने ये कह दिया यदि लिखा हो कंप्लीट, वैसे तो यहाँ लिखा ही है, लेकिन नहीं लिखा हो तो क्या होता, तो अभी लिखा हो तो मैंने कह दिया कि डेटा उठा करके देना सीरियल नंबर इसको, यदि ऐसा हो तो कंप्लीट हो तभी देना, अन्यथा इसके बाद से हमने दे दिया कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया कि ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिया, खाली। ठीक है, यदि यहाँ पे आप देखें कंप्लीट होगा तो सीरियल नंबर इसका उठा करके दे देना और कंप्लीट नहीं होगा तो ब्लैंक कर देना। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पे, क्लोज, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये लिखा गया था क्या, कंप्लीट, इस वजह से सीरियल नंबर उठा करके दे दिया इसका। इसको हम लोग करते हैं ड्रैग यहाँ तक। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो देखेंगे जिसका भी इसमें कंप्लीट लिस्ट होगी उसका सीरियल नंबर उठा करके यहाँ से दे रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। अब इसके बाद से नेक्स्ट समझिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद नोट करिएगा, पहले प्रॉपर इसको एक एक फार्मूले को देख लीजिए, तब उसके बाद से नोट कराते हुए इसको चलेंगे भी, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। अभी हम लोगों ने क्या लगाया, इफ कंडीशन लगाया, अगर ऐसा कंप्लीट हो तो उसकी सीरियल नंबर दे दे। लेकिन सीरियल नंबर आप देखेंगे ना वेरिएंट में आ रहा है, कभी यहाँ पे देखेंगे ब्लैंक भी है। हम चाहते हैं कि ये स्मॉल फंक्शन लग करके सीरियल नंबर यहाँ से आ जाए, एक मतलब इसमें खाली नहीं रहे, 3 6 ऐसे होकर के आ जाए। तब एक फार्मूला आपको फिर प्रयोग करना होगा, यहाँ पे यूज करते हैं इफ इरर का। ठीक है, इक्वल साइन देंगे, लिखेंगे इफ इरर, फार्मूले का। यहाँ पे हम लोग देते हैं वैल्यू। अब वैल्यू देना किसको है, तो उससे पहले हम लगा देते हैं यहाँ पे स्मॉल, एक फंक्शन लगा दिए। स्मॉल इसलिए लगा रहे हैं ताकि सीरियल नंबर, ध्यान से समझिएगा, सीरियल नंबर यदि ऐसा भी हो, जैसे यहाँ से मान लीजिए अभी इनकम्प्लीट हो, बाई चांस इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक, तो कंप्लीट की लिस्ट में आएगा। तो जब कंप्लीट की लिस्ट में आए तो सीरियल नंबर यदि यहाँ 3 है तो ऑटोमेटिक ड्रैग होकर के नीचे आ जाए 3। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1 हो, फिर यहाँ 3 हो जाए, फिर उसके बाद से 2 आ जाए, फिर 6 हो तो फिर उसके बाद से 1 आ जाए, ऐसा ना हो। हम चाहते हैं सीरियल नंबर ऑटोमेटिक वेरिएंट होता रहे, बदलता रहे, यानी कि 1 के बाद 2 आ जाए, तो या 3 भले ही से ऑटोमेटिक उसको क्या करें, नीचे ड्रैग करते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं स्मॉल। अब इसके बाद से रेंज देते हैं, तो यहाँ से इसी सीरियल नंबर को हम लोग दे देंगे पूरे रेंज को।
और इस रेंज को हम लोग करेंगे फिक्स। फिक्स करने के लिए F4, ठीक है, फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देते हैं कॉमा, और इसके बाद से एक स्मॉल वैल्यू के बाद से इसको देते हैं रो। मतलब रो हम लोगों ने ऐसा प्रयोग किए थे ना रो, तो रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे 2 वाला आ रहा है। अब 2 से पहले वाला एक चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं रो, ठीक है, क्योंकि वी लुकअप में रो लगाए थे ना। यदि आपको मान लीजिए इसमें से पहले पहला वाला एग्जाम्पल देखिएगा, यदि इस हिसाब से हम यहाँ पे लिखे हैं 2, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक आप यूज करेंगे यदि रो, तो क्या लिखे आप 2, ठीक है। अब रो को, इस 2 को हमको बनाना 1, ठीक, जैसे उसमें बनाना था आपको प्लस करके, ठीक है, तो प्लस भी कर रहे थे माइनस भी कर रहे थे, इसको बनाना है 1, तो क्या करेंगे इसमें माइनस, बिल्कुल -1 कर देते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, ये आगे जाने से पहले ही क्या करेगा, एक माइनस करके सीरियल नंबर को पकड़ लेगा यहाँ से, और -1 करते हुए चला जाएगा इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये माइनस हमने 1 दे दिया रो में, फिर उसके बाद से इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज। यदि गलत हो जाता है तब हमने कह दिया यहाँ पे, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके ब्लैंक छोड़ेंगे, और उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं, ठीक है। अब इसको ड्रैग करेंगे, तो ध्यान से इसको समझिएगा। अब इसने क्या कर दिया है, सीरियल नंबर, बिल्कुल जो यहाँ पे आ रहा था ना, इन सभी को क्या कर दिया, सीरियल स्मॉल के। अब यहाँ पे समझिएगा, बाय चांस ये अभी 3 आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कंप्लीट है, यदि 2 इनकम्प्लीट, इस हिसाब से मैं कंप्लीट करूँ तो ऑटोमेटिक क्या कर दे रहा, नीचे उसको ड्रैग कर रहा है, समझ रहे हैं। यदि बाय चांस मान लीजिए यहाँ पे 1 वाला आपका कंप्लीट है, मैं इसे इनकम्प्लीट करूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उस एक वाले को हटा करके 2 वाले को ऊपर कर दिया, उसके नीचे ये ऑटोमेटिक वेरिएट होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था, देखेंगे स्मॉल, ठीक है। अब बात ये आगे, इसको हाइड आप कर सकते हैं, राइट बटन क्लिक करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, हाइड, ठीक है, एक सीरियल नंबर बच गया, ठीक है। ये पूरा मैं किसके लिए बता रहा हूँ, कंप्लीट रिलेटेड। अब यही सारी चीजें आपको किसके लिए करनी होगी, इनकम्प्लीट के लिए। ये आप सबके लिए लैब के लिए असाइनमेंट होगा, ठीक है, प्रॉपर सेम टू सेम 1-2 इसमें बता भी देंगे। अभी यहाँ से देखिएगा, अब हम ये चाहते हैं जिसकी भी लिस्ट कंप्लीट वाली है उसका यहाँ पे वर्कर का नाम आ जाए, ठीक। तब यहाँ पे फार्मूला आपको प्रयोग करना होगा इफ एरर का, इक्वल, फिर लिखते हैं इफ एरर, फिर उसके बाद लगाएंगे फार्मूला वी लुकअप। अब वी लुकअप के लिए हम लोगों को चीजें 4 चाहिए हर हालत में, चाहे कहीं पे लगाए डबल वी लुकअप लगाए चाहे सिंगल लगाइए। तो कह रहा है लुकअप वैल्यू देखना किसे है, तो देखिए इसी सीरियल नंबर वाले को हमको देखना है, क्लियर। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, क्योंकि इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, यदि फिक्स करेंगे तो यह सबके पास चला जाएगा, तो वेरिएंट रखते हैं, ठीक है, इसको फिक्स नहीं करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, बदलता रहिए। रेंज, अभी रेंज हम लोगों ने नेम बॉक्स से बनाया है ना, कहाँ से बनाए हैं, A1 से लेकर के D12 तक, ठीक है। यदि हम इसको सेलेक्ट भी कर लेते हैं ऐसे तो नेम बॉक्स लिख देगा, लेकिन हमने नहीं बनाया तो इसने नहीं लिखा है, ठीक है, बना लेंगे तो लिख देगा। अब इसको फिक्स करने के लिए F4, ठीक है, उसके बाद दे देते हैं कॉमा, क्लियर हो गए। तो यहाँ पे अब ये 2 चीजें तो हो गई ना, लुकअप वैल्यू और टेबल एरे। अब क्या चाहिए इसमें, और कॉलम इंडेक्स के लिए हमने बताया ही है कि जहां से रेंज लुकअप स्टार्ट होता है, रेंज पूरा, ठीक है, टेबल एरे वहीं से गिनती स्टार्ट होती है इसकी। तो यहाँ पे स्टार्ट किए थे 1 और 2 3 4, तो यहाँ चाहिए क्या आपको, ठीक है, कंप्लीट वाले नाम चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 हो गया और ये 2, ठीक है, तो हम दे देते हैं यहाँ पे 2, क्लियर हो गए। उसके बाद से हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू उसी का देना जिसका कंप्लीट हो, तब क्या देंगे 0, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोगों ने एक फार्मूला और लगाया हुआ है, ये तो हमारे वी लुकअप के लिए था, यहाँ पे पहले लगाए क्या है, इफ एरर, ठीक है, गलत हो जाए तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे कि इसको ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से कर देते हैं इंटर, लेकिन इंटर करने से पहले आपको देखिएगा ब्रैकेट जो आप लोगों ने क्लोज किया होगा, एक ब्रैकेट बाकी रह जा रहा है इसका, ठीक है, तो लास्ट में आपको क्लोज, वैसे भी लास्ट वाले क्लोज के लिए हम लोग इंटर कर देते हैं, कंप्यूटर बंद ही कर देता है। तो यहाँ पे इंटर करके एक बार देखते हैं कि क्लोज करता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक बार मांग रहा है ना क्लोज करने के लिए, यहाँ पे इंटर कर देंगे, ये क्लोज कर दिया। तो जिसका भी कंप्लीट डेटा होगा ना उसका नाम आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी कंप्लीट होगी, चाहे वो वेरिएंट में किसी भी तरीके का हो, कहीं पे भी हो, जिसका कंप्लीट लिस्ट होगा उसी का नाम आने वाला। अब देखिएगा यहाँ पे है ना श्याम का, ठीक है, कंप्लीट,
यदि मैं इनकम्प्लीट कर दूं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ से क्या हट जाएगा, ये श्याम वाली लिस्ट। क्लियर हो गए? ठीक है, समझ में आ रहा? तो अभी हमने क्या कर दिया है कि इसमें लिस्ट ले रहे हैं जिसकी कंप्लीट होगी। अब हम ये चाहते हैं जिसकी कंप्लीट होगी उसी का यहाँ पे एड्रेस आ जाए, तो उसके लिए फिर से हम यूज करेंगे वही फार्मूला, इक्वल करेंगे इफ ईरर। ठीक है, यानी इफ ईरर के माध्यम से जब हम यूज करते हैं तो अगर गलती हो जाए तो नेक्स्ट वाले को पकड़ ले। इसके बाद से चाहिए हमको क्या, वी लुकअप। फिर लुकअप वैल्यू के लिए हमने दे दिया ये सीरियल नंबर, कॉमा रेंज लुकअप। ठीक है, A1 से लेकर के D12 तक, और इसको किससे करेंगे, F4 से फिक्स। ठीक है, उसके बाद दे देंगे यहाँ पे कॉमा। क्लियर? क्या चाहिए इसके बाद से, कॉलम इंडेक्स नंबर। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3 दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से कॉमा, फिर एग्जैक्ट वैल्यू लिए 0। उसके बाद से फिर क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद से यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैंक, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो जिसका भी कंप्लीट होगा उसका देखेंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसका कंप्लीट नहीं होगा, जैसे मान लीजिए इसी का यदि मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट कर दूँ तो ऑटोमेटिक उस लिस्ट में से हट जाने वाला है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट समझिएगा। अब हम ये चाहते हैं कि स्टेटस, ठीक है, वर्क स्टेटस इसका देखना चाहते हैं जिसकी कंप्लीट हो। तो इसमें बदल क्या रहा है, ओनली फॉर कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे देखेंगे इक्वल साइन देंगे और लिखेंगे इसमें इफ ईरर। ठीक है, वी लुकअप, फिर क्या देंगे यहाँ पे, इसी जी वाले को। ठीक है, उसके बाद से रेंज ले लेते हैं A1 से लेकर के D12 तक, इसको क्या करेंगे, फिक्स F4 से। फिर उसके बाद से यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। फिर क्या देना होगा यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे गिन लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 4। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कंप्लीट लिख करके आएगा। देखिए, बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हुआ? ये वाली जो लिस्ट हमने बनाया था किसके लिए, कंप्लीट के लिए। अब इसी लिस्ट में हम चाहते हैं इनकम्प्लीट वाला टोटल किधर आ जाए, इधर आ जाए। समझ आ रही बात? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक एक करके। इनकम्प्लीट वाला आप सबके लिए असाइनमेंट होगा, हो जाएंगे ना?